कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance, or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. जय हिंद। मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम के बहुत ही मशहूर तिरंगा पार्क में खड़े हैं। हम आपको बता दें कि आज जो है 25 दिसंबर है। सबसे पहले हम आप लोगों को क्रिसमस की भी बधाइयाँ देते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आज का दिन एक और चीज़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और वो है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी जो है जन्म तिथि है। आज उनका 101 जन्म तिथि के अवसर पर आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें याद किया गया। एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया जहाँ पे उनको याद किया गया। कई सारे वक्ता यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपने अपने तरीके से उनको याद किया, उनको सम्मानित किया गया। उनकी तस्वीर पर जो है पुष्पांजलि दी गई। एंड इसके अलावा हम आपको बता दें कि हमारा जिला अध्यक्ष कार्यालय जहाँ पर एक प्रतिमा भी लगी हुई है, वहाँ पर भी उन्हें सम्मानित किया गया, उनको याद किया गया। एंड उनके याद में भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है वहां पर रंगोली जैसा कार्यक्रम भी रखा गया था। तो काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी ज़ोर शोर से अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया गया। और याद करें भी क्यों ना, ये शख्सियत ही ऐसी है कि भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वे एक बहुत अच्छे कवि भी थे और एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी थे। हम आपको बता दें कि उनके जीवन में उनकी जो राजनीतिक कार्यकाल है उस दौरान हमने देखा कि किस तरीके से हमारा देश जो है एक के बाद एक ऊंचाइयों की ओर जा रहा था। कई सारे बड़े बड़े निर्णय उन्होंने अपने 5 वर्ष के राजनीतिक कार्यकाल में लिया जब वे प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश में कार्यरत थे। इसके अलावा 50 साल से ज़्यादा उनकी जो ज़िंदगी है राजनीति में गुजरी, एंड कभी भी हम आपको बता दें कि उनकी शख्सियत पर एक दाग भी नहीं लगी। अगर उनको आज भी याद करते हैं तो सिर्फ उनके द्वारा बोले गए वचनों का, और वो वचन भी ऐसे थे कि हर किसी के कान में आज भी गूंजती है, जिससे न सिर्फ हम द्वीपवासियों को बल्कि भारत के एक एक नागरिक को प्रेरणा मिलती है, देशभक्ति जगाती है। इसी अवसर पर आज हम यहाँ पर आए हैं और चलिए हम आप लोगों को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेतागण हैं, एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे आम जनता भी यहाँ पे जुड़े हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करने के लिए, उनके बारे में सुनने के लिए आज यहाँ पर मौजूद है। हम आप लोगों को इस कार्यक्रम की ओर सीधे ले चलते हैं। स्वागत करूंगा हमारे रामदास भैया जी का, जो कि हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए और 2 शब्दों से जो है अटल जी का सम्मान करें। इस प्रदेश के सांसद विष्णुपत रे जी, यहाँ उपस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकाध भाई और बहनों, आज हम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जयंती पर हम सब एकत्रित हुए हैं। वाजपेयी जी 1924 में
ग्वालियर में जन्म हुए। उसके बाद वो जब बचपन में ही उनका एक समझ आ गया था देश को, एक राष्ट्रवाद नेता जो है इस देश में पैदा हुआ है। अटल है शक्तिपीठ पर कांपे देश महान, विश्व शिरोमणि आज हो गया मेरा हिंदुस्तान, और पोखरण आज हो गया पावन तीर्थ स्थान, आजादी के स्वप्न हुए हैं पूरे वर्ष 50, कस्तूरी की खुशबू उड़ती आया है मधुमास। हमारे ओबीसी मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट राजेश कुमार लाल जी को कि वो मंच पर आए। जब नेताजी स्टेडियम में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नागरिक अभिनंदन हुआ था, तो उस समय श्री विष्णुपद रे जी ने अपना विचार प्रकट करते हुए सबसे पहला मांग किया था कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पंचायती राज संस्था को एक नया रूप दिया जाना चाहिए। हम युग पुरुषों के बारे में भूतकाल में बात नहीं करते, क्योंकि ये उनका अवतरण का अपमान है। अटल बिहारी है और रहेंगे जब तक सूर्य पूरब से उगना और पश्चिम में अस्त होना जब तक छोड़ नहीं देता, तब तक अटल जी रहेंगे। उन्हें हमेशा गर्व रहा अपने भारत भूमि पे और अपने हिंदू होने पे। पीपल विद गुड सेंस ऑफ ह्यूमर हैव अ बेटर सेंस ऑफ लाइफ। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे एमपी श्री विष्णुपद रे जी को। आपको बढ़िया खुशबू दे दूं, 2-3 खबर देना जरूरी है पार्लियामेंट का। इतिहास में पहला बार अंडमान रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, जितना अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, करीब 50,000 फैमिली ऐसा है। इस लोग को 500 को जब तक जिएगा ट्रीटमेंट, दवाई, टेस्ट पूरा फ्री मिलेगा, एमपी को मिलता है। तो आगे नहीं बढ़ाऊंगा और एक उसको दे दूं। माननीय वाजपेयी जी का शुरुआत हुआ था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अगला साल अंडमान में रास्ता बनेगा 600 किलोमीटर पीएमजीएसवाई में। श्री वाजपेयी जी का स्पर्श लेते हुए, बागबानी से स्पर्श लेते हुए ऐसा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनाए जो वाजपेयी का आइडियोलॉजी बने, देशभक्त बने, ईमानदार बने, अंडमान खड़ा करे। जय हिंद, भारत माता की जय। बाजी लगाऊंगा या लहराऊंगा तिरंगा परचम में, या उसमें लिपट कर आऊंगा। उन आग उगलती बंदूकों का मैंने गला घोंट दिया, उन बिजली जैसी गोलियों का मेरे सीने ने रास्ता रोक दिया। कब्रनुमा उन बंकरों को कर दी मैंने दफन वहीं, ना छोड़ लो पुकार कर थाम ली मैंने कफन वहीं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अभी हमारे बीजेपी अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी जी को कि वे मंच पर आए और अपना भावनाओं को जो है प्रकट करें। एक कहावत है, जिसके पैरन पड़े विवाई वो क्या जाने पीर पड़ाई। जब वो पार्लियामेंट्री कमेटी में 1993 में आए थे, तो माननीय एमपी सिंह जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता थे, और दिनेश गोयल जी जंगली घाट में शाखा लग रही थी, तो वहीं पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एकदम साधारण कार्यकर्ता की आकर बनकर बैठ गए, और मैंने देखा उनके पैरों में बड़ी बड़ी बेवाइयां फटी हुई हैं। मैंने सोचा देश का सांसद जो कभी जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री रहा हो और एक साधारण लेदर की चप्पल पहनते हुए, पैरों में बेवाई लेते हुए आज भारत भूमि की सेवा करते करते अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आया। वाजपेयी जी के चरणों में अपना शीश नवाते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नंद्री वणक्कम। आर विमोद जी को मंच पर बुलाऊंगा। बहन शीला सिंह जी, अंशुमन भाई, अनीता बहन, एसपी एलांगो भाई, उन बहन की अध्यक्षता में हमने एक सुचारू रूप से उनके आदेश पर जिला परिषद में दिया जलाने से लेकर के यहाँ पर कैसा सिस्टमेटिक तरीका से प्रदर्शनी लगा, बैठने का अरेंजमेंट हुआ, ये तो कोई पब्लिक मीटिंग तो नहीं है। कार्यकर्तागण, दुकानदार भाई, ऑटो वाला, सबको एक मौका दिए वाजपेयी जी का जीवनी के बारे में जानने के लिए, उनको याद करने के लिए,
भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो ये सब जो एक इतने अच्छा तरीका से इतना बोल करके मैं अपना आज का जो अटल स्मृति समिति का जो प्रोग्राम है इसको यहीं समाप्त करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज का कार्यक्रम यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अपने श्रद्धेय वाजपेयी जी की जो प्रेरणा लेते हुए आज यहाँ से सब हम जाएंगे। मैं अपनी बात हमेशा कुछ लाइनों से समाप्त करती हूँ। आज भी मैंने वो छोड़ दिया था वो बोलना। आज उनकी कविता की ही लाइन जो हम सब के लिए और खासकर इस राजनीति में जितने लोग हैं कार्यकर्ता के स्वरूप या पदाधिकारी के स्वरूप, उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायी लाइनी है कि जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। ये होने ना होने का क्रम चलता रहेगा, लेकिन हम ही हैं और हम ही रहेंगे। ये भी राजनीति में भ्रम पलता रहेगा और इस भ्रम को तोड़ना जो वाजपेयी जी की कही हुई लाइनें हैं, इस भ्रम को तोड़ना हम सभी कार्यकर्ताओं का ये दायित्व है कि इस भ्रम को हम तोड़ें और अपने कार्य को बस जिम्मेदारी से करना सीखें। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एंड तमाम नेतागण यहाँ पे मौजूद हैं। अनिल तिवारी जी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आज भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मतिथि पर चंद शब्द जरूर कहें। जय हिंद सर। न्यूज अंडमान 24/7 एंड निकोबार टाइम्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका तो मैं यमीन भाई और अपना निकोबार टाइम्स का धन्यवाद दूंगा कि आप एक अंडमान निकोबार जैसी जगह में, कठिन जगह में भी एक गली गली में जाकर के आप पूरी जनता का समस्याओं का लेकर के प्रशासन को जागरूक करते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों की आंख और कान दोनों खोलते हैं, क्योंकि मीडिया नहीं हो तो हम लोग भी सही रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। आज हमारा जो ये कार्यक्रम था 101वीं जयंती हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। उन्होंने अपना जीवन पूरा अपना देश को दिया। उन्होंने एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहले सेवा की, फिर उन्होंने भारतीय जनसंघ की सेवा की, फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाई, देश के 3 बार प्रधानमंत्री बने और आज पूरा देश, आज नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे हमारे नितिन नवीन जी नए नए जो बने हैं, और आज पूरा हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्ग पर चल रहे हैं। आपने देखा होगा 75 साल के लगभग हमारे नरेंद्र मोदी जी हो गए। आज कांग्रेस पार्टी का आपने अध्यक्ष देखा होगा 85+ है। उनको पकड़ के 2 आदमी लेके चलते हैं तो देश की क्या सेवा करेंगे। आज आप देखिए हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 साल के लड़के को, हम लड़का ही बोलेंगे उनको कि मुझसे भी 10 साल छोटे हैं, नितिन नवीन जी, और आज उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। आप सोचिए 45 साल लड़के के सामने में हमारे संविधान के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी जी जो बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में प्रधानमंत्री बड़ा नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बड़ा होता है। तो आज वही दिखाया है कि आज जब नितिन नवीन जी जब हवाई जहाज से आ रहे थे तो देश का गृह मंत्री अमित शाह जी उनका इंतजार कर रहे हैं आने का, उनको माल्यार्पण करने का। आज जब वो घुसेंगे तो नरेंद्र मोदी जी खड़े होंगे उनके लिए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। मेरा जैसा छोटा सा कार्यकर्ता इमरान भाई जानते हैं आप, जब अब टिकट का घोषणा हुआ था लोकसभा का तो आप आए थे कार्यालय में। उस समय में मैं भी नहीं जानता था, आप भी नहीं जानते थे कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष बनूंगा या लोकसभा का सांसद बीजेपी का बनेगा। लेकिन आपसे मैंने एक बात कही थी कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये सही कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं आज भी अपने आप को कार्यकर्ता मानते हुए मेरे सब भाई बहनों के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में शीश नवाने के लिए आया। और मैं आपसे भी यही अनुरोध करूंगा, जिस तरह से हमारा अंडमान निकोबार का मीडिया, जैसे मुख्य भूमि में आपने देखा होगा ब्लैकमेलिंग का काम मीडिया कर्मी करता है, लेकिन अभी तक ये बीमारी, ये बुराई हमारे यहाँ किसी भी यूट्यूबर के अंदर में नहीं घुसी है। जो प्यार से बुलाते हैं, प्यार से आते हैं, जहाँ जाना समस्या का उजागर करते हैं। ये नहीं है कि समस्या देख के फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं डील करने के लिए, क्योंकि छोटी जगह है, सबको पता चल जाता है। सभी मीडिया कर्मी अपनी बहनों का, भाइयों का मैं धन्यवाद करूंगा कि हमारे युग पुरुष को आप कवरेज करने के लिए है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। वाजपेयी मीटिंग आज ये फैसला कर दिया, उनको लैंड दे दो। अभी हमारा
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महोदय चीफ ने क्या बोला, इसको याद था तो पार्टी को वाजपेयी घोषणा किया था, जो लोग जंगल में बैठा है फॉर एनक्रोचमेंट में, उनको पोस्ट सेवन को 3 बीघा लैंड दो। ये भी वाजपेयी जी कहा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सेटलर्स हो, 342 हो, बंगालीज हो, कोई व्यक्ति को, अगला परिवार को लैंड दो 100,000 बीघा। ये फैसला हुआ था। हमारे साथ शीला सिंह जी, राधिका जी, अंशुमन जी, एलांगो जी, इनके साथ और भी महिला कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आज इस शुभ अवसर पर हम चाहेंगे कि चंद शब्द वे भी जरूर कहें। जय हिंद मैम। आप सभी को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती की शुभकामनाएं। आज पिछले 2 दिनों से हम अपने प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी जन्म दिवस के अवसर पर, और पूरे देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। हमारे यहाँ भी कल दीपोत्सव और उसके बाद आज जो कार्यक्रम हुआ, आपने देखा, ये छोटे से समारोह के माध्यम से हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो आम लोग हैं उनको भी ये खासकर युवा पीढ़ी को ये बताने की कोशिश की, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि जितने युवा राजनीति में आए, हम चाहते हैं कि एक अच्छी राजनीति का स्तर जो है वो काफ़ी ऊंचा हो। उनकी छवि ऐसी थी कि किसी भी तरह के, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो, हर एक लोगों से वो जुड़ जाते थे और सबको अपने साथ मिलाकर चलते थे। वैसे राजनीति होनी चाहिए जहां पर विपक्ष भी आपकी बातों को, वो कहते हैं ना कि जब संसद में वो सांसद के रूप में रहते थे तो सर्वमान्य और सर्वश्रेष्ठ सांसद माने जाते थे। तो वो हमें सीखना है। एक संगठन जितना मजबूत होगा जब हम अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। एलांगो जी क्या कहना चाहेंगे? आज ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है, गर्व का दिन है। आज उनका जन्मदिन का उपलक्ष्य है। इस उपलक्ष्य में एक बहुत ही बढ़िया एक कार्यक्रम हुआ और उसमें को इंचार्ज का हमको मौका मिला। मैंने अपने दिल से वो किया, जितना कर पाया किया। हम अंडमान के सभी लोगों को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन पे सबको बधाई देते हैं। थैंक यू एलांगो। बीजेपी की एक और कर्मठ नेता राधिका जी हमारे साथ है। आज इस शुभ अवसर पर हम चाहेंगे कि राधिका जी भी चंद शब्द जरूर कहें। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जितना भी बोला जाए वो बहुत कम है। हम लोगों ने सुना है उनके बारे में, जैसे कि वो यहाँ आए थे, उसके बाद उन्होंने जितने भी यहाँ के अंडमान निकोबार जैसे छोटे से आइलैंड के लिए जितना काम किया है, ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है कि वो इतने एक कर्मठ नेता थे। थैंक यू मैम। एक और बीजेपी की नेता प्रियंका जी हमारे साथ है। नमस्कार यामिन जी, मैं प्रियंका। उनके जीवनी के बारे में मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिली। पार्टी में हमारे देश के लिए जो उनका योगदान है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उनका जो योगदान है उसका कोई मुकाबला नहीं है और उन्होंने बहुत योगदान दिया है। अपना पूरा जीवन हमारे पार्टी के लिए, देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। तो ऐसे पुरुष, ऐसे महान नेता को हमें याद करना चाहिए और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके जन्म दिवस पर हम यहाँ उपस्थित हुए और इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अंशुमन जी भी हमारे साथ हैं। अंशुमन जी, आज इस अवसर पर क्या कहना चाहोगे? जय हिंद। जी जय हिंद। ये तो आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि हम ऐसे नेता का जन्म जयंती बना रहे हैं जो कि हमारा प्रेरणा रहा है। देश प्रेमी जैसा होना चाहिए वैसा ही है और ये उनके विचारधारा को हम आज भी याद करते हैं। उनके हर एक कहा हुआ जो भी बात है जो कि समाज के लिए भी वरदान है और खास करके उनके विचारधारा, उनका कहना अगर हमारे आज के यूथ सुने, उनके जीवन को बेटर करने के लिए, एक सकारात्मक दिशा में लेने के लिए बहुत सही रहेगा। आज के दिन के लिए सबको शुभकामनाएं। थैंक यू अंशुमन जी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी अनीता जी भी हमारे साथ है। आज इस अवसर पर चंद शब्द हम चाहेंगे कि वे भी जरूर कहें। जय हिंद मैम। जय हिंद यामिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया भाई बंधुओं को जो आज यहाँ पे आप लोग सब आए और इस कार्यक्रम का आनंद भी लिया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आज हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 101 जन्म दिवस है जो कि कल से ही हमारे पूरे देश और विश्व में आरंभ हो गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। रंगोली दिया, तो आज जैसे जैसे इन दिन का अंत हुआ है, बहुत ही हम लोग सब अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि उनकी कई सारी स्मृतियां और कई सारी कविताएं हमने सुनी
और आप सभी को अटल बिहारी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू अनीता जी।